नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। उद्धव ठाकरे ने क्या आज हथियार डाल दिए हैं क्या? उद्धव ठाकरे जो 2-3 दिन पहले तक आप देख रहे थे, सब जगह जाके राहुल गांधी के पास भी आए, शरद पवार से भी मिले और सिर्फ एक ही बात रट रहे थे कि मेरे को चीफ मिनिस्टर बनाओ महाराष्ट्र का। मैं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा लीडर हूं, मैं महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता हूं। लेकिन आज उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल इसके विपरीत बात करी और आज महाविकास अघाड़ी की मीटिंग थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया वो वाकई लोगों को चिंता में लोगों को डाल दिया है। उद्धव ठाकरे ने बोला है कि शरद पवार और कांग्रेस जिसको भी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उसको मैं सपोर्ट करूंगा। ये बहुत ही बड़ी बात उद्धव ठाकरे ने आज कर दी है। इसका मतलब साफ साफ है कि उद्धव ठाकरे को राहुल गांधी की तरफ से किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला और मुझे लगता है राहुल गांधी और खड़गे ने साफ बता दिया है कि आपको हम चीफ मिनिस्टर नहीं बना सकते। अगर अंदर की खबर तो ये भी आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने ये भी बोला है कि आप हमें अपने गठबंधन से मत हटाना, जिसको बोलोगे शरद पवार जी जिसको बोलेंगे, कांग्रेस जिसको बोलेगी उसको मैं सपोर्ट करूंगा और हमारी शिवसेना उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से उसके पीछे खड़ी रहेगी, जिसको भी ये महाविकास अघाड़ी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाती है। और आप लोगों को पता ही है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन आप ये समझिए अक्टूबर या नवंबर में होने ही होने हैं। आज जरूर इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र इलेक्शन का डेट अनाउंस नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्दी महाराष्ट्र इलेक्शन का डेट अनाउंस होगा और उसके बाद मुझे लगता है बहुत ही बड़ी हलचल महाराष्ट्र से जरूर आएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे की बात मैं ज़्यादा करने वाला हूं इस वीडियो में। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो भी पार्टी महाराष्ट्र में गठबंधन करना चाहती थी शिवसेना से, उसको उद्धव ठाकरे अपने घर पे बुलाते थे और उनके पास कहते थे हम किसी के पास नहीं जाएंगे, अगर आप लोगों को गठबंधन की बात करनी है तो आप लोग अब मेरे घर पे मातोश्री में आइए और बात करिए। शिवसेना की ये परंपरा बाला साहब ठाकरे से चलती आ रही थी। बाला साहब ठाकरे का भी यही मानना था कि हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाएंगे और अगर बीजेपी को बात करनी है, गठबंधन की बात करनी है तो आप मातोश्री में आइए और हमसे बात करिए, गठबंधन की बात करिए। और मुझे लगता है आपने लास्ट में भी देखा होगा, 2019 के इलेक्शन में भी देखा होगा, अमित शाह जो थे वो गए मातोश्री में और उद्धव ठाकरे से बात करी। लेकिन बाद में जब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, जिसमें से आप ये समझिए उद्धव ठाकरे जो है 126 सीटों पर लड़े थे और उनकी शिवसेना जो है 56 सीट लेके आई थी। तो नियमों के अनुसार जो बात निकल के आई, बीजेपी और शिवसेना में ये बात हुई थी कि जिसकी ज़्यादा संख्या होगी उसका चीफ मिनिस्टर होगा। और ये कहा जाता है कि ये बाला साहब ठाकरे के समय से चल रहा है कि दोनों पार्टियों में गठबंधन होगा, ऑलमोस्ट सेम सीटों पे लड़ेंगे, जिसकी ज़्यादा सीटें आएंगी वो चीफ मिनिस्टर होगा। लेकिन बीजेपी की आई 105 सीटें, 164 सीटों पे लड़े थे वो और 105 सीटें आई तो बीजेपी की ज़्यादा नंबर आए तो बीजेपी वालों ने अपना चीफ मिनिस्टर घोषित किया। लेकिन उद्धव ठाकरे पीछे हट गए। उन्होंने कहा हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी अमित शाह जी से। अमित शाह जी से सिर्फ हमारी एक ही बात हुई थी कि 2.5 साल का चीफ मिनिस्टर होगा। तो इसमें क्या हुआ, गठबंधन टूट गया। फिर टूटने के बाद उद्धव ठाकरे जो है महाविकास अघाड़ी बनाया उन्होंने, शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये गठबंधन भी टूट गया और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के साथ जो एमएलए थे वो सारे के सारे जाके उन्होंने नई पार्टी बना ली और वो अब आज की तारीख में नई शिवसेना है और अब बीजेपी के साथ उनका गठजोड़ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे को कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला। उद्धव ठाकरे को मुझे लगता है इस बात की, और मुझे एक बात और आप लोगों से पूछनी है कि यही उद्धव ठाकरे 2019 में परिणाम जब आए महाराष्ट्र विधानसभा के, उसके बाद तो ये हट गए थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा।
लेकिन जब अब महाविकास आघाड़ी ने अनाउंस कर दिया है कि अभी हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं करेंगे, और उद्धव ठाकरे ने भी ये अनाउंस कर दिया है कि जिसको शरद पवार और कांग्रेस सपोर्ट करेगी उसको हम चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट मान लेंगे, तो इसका मानना तो पक्का है कि उद्धव ठाकरे जो है बिल्कुल एक तरफ किनारे बिठा दिए गए हैं, और उनसे मुझे नहीं लगता अब चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट की किसी भी तरीके की कोई चर्चा भी होगी। तो उद्धव ठाकरे गए क्यों थे भाई कांग्रेस और शरद पवार के पास, जब उनका, या आप ये समझिए कि बीजेपी के साथ जो उनका प्रेम था, बहुत पुरानी पार्टियां दोनों के साथ जो है बहुत तालमेल अच्छा रहा, फिर ये इनके साथ जाने के बाद इनको उद्धव ठाकरे को मिल क्या रहा है? उद्धव ठाकरे की पार्टी भी चली गई, सिंबल भी चला गया, जो अब ये सिंबल जो है एकनाथ शिंदे यूज कर रहे हैं, असली शिवसेना वो हो गई, तो उद्धव ठाकरे की तो इज्जत भी गई, पार्टी भी गई और सिंबल भी गया। तो उद्धव ठाकरे को मिला क्या? उद्धव ठाकरे को राहुल ने, मुझे लगता है राहुल गांधी ने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। और शरद पवार के बारे में तो माना जाता है कि ये शरद पवार तो आज किसी का आज तक हुए ही नहीं है, तो ये शिवसेना का कहां से हो जाएंगे? वो तो शरद पवार के बारे में माना जाता है ये सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, महाराष्ट्र में इन पॉलिटिक्स में वो सबसे बड़े घाघ आदमी हैं, उनसे उद्धव ठाकरे ने डीलिंग करी, लेकिन इस डीलिंग का फायदा क्या हुआ? अब तो पिछलग्गू बन के आपको काम करना पड़ेगा उद्धव ठाकरे जी। आप ये समझिए कि 2019 में कांग्रेस और शरद पवार दो ये पार्टी का तालमेल था, और इधर बीजेपी और शिवसेना का तालमेल था, लेकिन शरद पवार की पार्टी में भी दो टुकड़े हो गए, शिवसेना में भी दो टुकड़े हो गए, तो इधर तीन का गठजोड़ बना हुआ है, उधर जो है तीन का है, उधर शरद पवार उद्धव ठाकरे कांग्रेस का है, इधर बीजेपी और शिवसेना और अजीत पवार इनका गठजोड़ है, इनका जो है तालमेल बना हुआ है। तो इधर भी तीन पार्टियां, उधर भी तीन पार्टियां, इन तीनों पार्टियों का इस बार लड़ाई होगी 2024 में अक्टूबर या नवंबर में। तो इसमें मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिष्ठा तक खो दी है। उद्धव ठाकरे का मुझे लगता है पतन जो है, इसी तरीके से उद्धव ठाकरे का पतन जो है मुझे दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे को क्या मिला कांग्रेस के साथ सपोर्ट करने से? और सबसे बड़ी बात है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में उद्धव ठाकरे का जो है स्ट्राइक रेट सबसे कम रहा। इन 6 पार्टियों में से सबसे कम स्ट्राइक रेट उद्धव ठाकरे का ही रहा। उद्धव ठाकरे 20 से ज़्यादा सीटों पे लड़ी, लेकिन उसके जो है 8 या 9 लोकसभा एमपी बने। तो उद्धव ठाकरे का हर एक, और इधर एकनाथ शिंदे की पार्टी 7 कम सीटों पे लड़ी, 7 इसके लोकसभा एमपी हैं। तो उद्धव ठाकरे का हर एक तरीके से मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है, और महाराष्ट्र की जनता नहीं चाहती कि उद्धव ठाकरे का जो एक था ताकतवर था, एक माना जाता था कि ये बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही बाला साहब के बेटे हैं, और हिंदुत्व पे इनकी बात थी, लेकिन इस बार इन्होंने हिंदुत्व के को भी इन्होंने जो है पीछे छोड़ दिया। तो उद्धव ठाकरे को तो मुझे लगता है कहीं का भी नहीं रहे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने को लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया, और इधर ये शरद पवार और कांग्रेस तो सपोर्ट नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे का अब किसी भी तरीके से मुझे लगता है महाराष्ट्र पॉलिटिशियन में स्थान मुझे लगता है बहुत ही कम हो गया, और उनका जो है स्तर जो है वाकई जो है बहुत ही कम दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है, उद्धव ठाकरे क्या कमबैक कर पाएंगे? उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे, या उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को ख़त्म कर दिया है, और उन्होंने जिस तरह के जो निर्णय लिए हैं 2019 से, उससे लोगों में रोष है, और लोग नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे फिर से जो है किसी भी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाए, और शिवसेना को जो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। आप लोगों को क्या लगता है, उद्धव ठाकरे की रणनीति आप लोगों को कैसी लगती है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे वीडियो को जितना भी आपको कमेंट करना है तो प्लीज़ बिना गाली दिया मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।